और अब हमारे साथ कांग्रेस की ही एक बड़ी नेत्री गीता भुक्कल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता भुक्कल जी, सूर्य समाचार में आप का स्वागत है। और आज जो मसला है ये ई टेंडरिंग को लेकर है और गीता भुक्कल जी जब भी बोलती हैं जम के बोलती हैं। तो इस मुद्दे को खाली इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, या इसमें आप कोई खामी देखती हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि पंचायती राज चुनाव जो है बहुत ही लंबे समय के बाद हुए। सरपंच इस गांव का विकास पूरी जो है वो इंतजार कर रहा था कोर्ट का, क्योंकि ये दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट कि सही समय पर चुनाव नहीं करवा पाए। अब जब चुनाव करवा पाए हैं तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनके सभी के सभी जो हक हैं उन पर सरकार पूरी कैंची चलाने के लिए तैयार बैठी है। आपको चुने हुई जो हमारी ग्रामीण सरकार है उस पर विश्वास करना चाहिए। ग्राम सभा सरपंचों पर, पंचों पे, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, आपको विश्वास करना चाहिए ताकि सही ढंग से विकास के कार्य हो सके। जिस समय सरपंचों के चुनाव नहीं हुए थे उस समय लगातार आपने देखा होगा बीडीओज और ऑफिसर्स को पावर। आप कैसे कह सकते हैं कि अफसर ईमानदार है और सरपंच बेईमान है? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपने 2 साल तक चुनाव नहीं करवाए। तो मैं समझती हूँ सरकार का ये फैसला सही नहीं है। मैडम, सरपंचों की बात सुननी चाहिए। आप क्योंकि शिक्षा मंत्री रही हैं और हरियाणा की जो इंटेलेक्चुअल नेत्री हैं उनमें से आप हैं, आप का बहुत सम्मान है मेरी नज़रों में। मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार की ये कोशिश है, पंचों के सरपंचों के अधिकार इसमें कम नहीं हो रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जो भी काम है 2 लाख तक का सरपंच करवा ले, एक कोई काम है, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा का काम है तो उसका एक टेंडर निकाल दे। टेंडर में क्या होगा कि अधिक से अधिक जो ठेकेदार हैं उस पारदर्शी तरीके से उसमें अपना टेंडर डाल सकेंगे कि ये वाला काम हम 5 लाख में नहीं 4 लाख में कर देंगे, 1 लाख का फ़ायदा होगा। तो उसमें पंचों या सरपंचों के अधिकार तो कहीं छीनने की बात हो नहीं रही है। ये है कि जो ठेका देना है वो ठेकेदार को अगर 2 लाख से ज़्यादा का देना है तो इस माध्यम से दे दो, एक पारदर्शिता रहेगी। पंच सरपंच भी उसमें जवाबदेह नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सबसे कम रेट वाला और एक अच्छा ठेकेदार जिसने उसमें पॉइंट वाइज लिखा होगा कि इस काम को हम इतने दिन में पूरा कर देंगे, ये चीज़ें रहेंगी। और फिर अगर वो काम पूरा नहीं करता तो सरपंच के पास अधिकार है कि उसके बिल पर साइन ना करे। तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, ऐसा है, आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो पढ़ी लिखी पंचायतें, आप कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनको कन्विंस करें। हमें इतना मालूम है, हमारे क्षेत्र में जो भी हमने टेंडर्स करवाए सब लो रेट पे गए हैं। जो हमें विधायक आदर्श निधि कोष का या दूसरा पैसा मिला, लो रेट टेंडरिंग होने के बावजूद टेंडर तो ले लेते हैं, उसके बाद रेट्स बढ़ते तो काम छोड़कर सब ठेकेदार चले जाते हैं। आप हरियाणा का सर्वे करवा के देख लें कि कितने ऐसे काम हैं जिन पर टेंडर हुए हैं और काम कंप्लीट हुए हैं। लोग पीछे पीछे जाते हैं और टेंडर और जो ठेकेदार है वो बीच में छोड़ के भाग जाता है। तो अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करनी है ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करनी है, तो जो हमारी ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद चुनी हुई है तो सरकार को उनको पावर देनी चाहिए। और पहली बात, चैलेंज नहीं, अभी तो अड़ी लगा रहे हैं अपने, जिनके मंत्री हैं उनसे ही अड़ी लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। मतलब मैं ये समझती हूँ उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आपको उनसे कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन सरकार उनसे पूरी तरह से कंपटीशन करना चाहती है। उनको सरकार को कन्विंस करना चाहिए। आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई हैं। पढ़ी लिखी पंचायतों को फिर आप समझाने में सक्षम क्यों नहीं है? मैडम यकीन मानिए, गीता भुक्कल जी यकीन मानिए, आपसे पहले कैप्टन अजय यादव जुड़े थे और उससे पहले जेपी दलाल थे। तो जो लाइंस आप बोल रही हैं वो सेम लाइंस मैंने उनको बोली कि मैंने कहा पढ़ी लिखी पंचायतों की जो रिवायत आपने शुरू की है ये आपके लिए उल्टी तो नहीं पड़ गई? और आप कह रही थी कि मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि जो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये तर्क पे आधारित है, लॉजिकल है या नहीं है? की वजह से जो भी कार्य हुए हैं एटलीस्ट हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ऑनलाइन में टेंडर लेने के लिए ठेकेदार कम रेट भर देते हैं, उसके बाद वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी हमारे रेट्स बढ़ गए, पेमेंट नहीं हो रही, हम काम नहीं करेंगे। तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट, है ना? और यही वाली बात अगर वो ऑफलाइन में, यही वाली बात अगर वो ऑफलाइन में ये ठेका ले लेता है और फिर बीच में काम छोड़ के चला जाता है तो क्या हो? देखिए, बात ऑनलाइन ऑफलाइन का इशू नहीं है। हाँ। बात यह है कि आप चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं। जब नगर पालिका, नगर परिषद के मुश्किल से चुनाव हुए थे 1.5-2 साल के बाद, ठीक है, और आपने जैसे ही सब, पहले भी तो आपकी सरकार थी, आपने कानून नहीं बनाया।
उसके बाद जैसे ही चेयरमैन नियुक्त हुए आपने सारे के सारे उनकी पावर्स, क्या कारण है कि आपको अपने अफसरों पर तो विश्वास है जो इतना ज्यादा करप्शन करते हैं? क्या कारण है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को चुने हुए लोगों पर पूरा मतलब आप विश्वास कह रही हैं करना कि चाहिए। अगर उनके अगर स्वयं के ऑफिसर मंत्री, ऑफिसर उनके करप्शन करते हैं, अगर ऑफिसर करप्शन करते हैं आपके मुताबिक, तो जो पंच सरपंच हैं इनको भी करप्शन करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, ये कह रही हैं आप? कहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय है, तो क्या कारण है कि वो अपने विभागों में जो है वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं? है ना? तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अपनी कार्यप्रणाली खुद को सुधारना चाहिए। वो धमकी दे रहे हैं कि राइट टू रिकॉल, जब कोई मंत्री ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा तो राइट टू रिकॉल तो मंत्री पर भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल सीएम पर भी होना चाहिए। वाई ओनली? तो बेचारे सरपंचों ने क्या बिगाड़ा है सरकार का? इस बात वो तो से चुन के आए हैं और इस उनको बात काम से ही नहीं इस करने बात दे से रहे हैं। इस बात से पूरा इत्तेफाक हम आपसे रखते हैं कि जिस तरीके की धमकी देवेंद्र बबली दे रहे थे, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे, एक दो शब्द उन्होंने ऐसे भी कहे जो हम रिपीट नहीं करेंगे, असंसदीय भाषा का प्रयोग है जिसके लिए उनको उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता अजय चौटाला भी नसीहत देते हैं, दुष्यंत चौटाला भी नसीहत देते हैं, भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी नसीहत देते हैं, और जाहिर है आप तो नसीहत देंगी कि पावर का नशा ज़्यादा सिर नहीं चढ़ना चाहिए। ये नसीहत देवेंद्र बबली को सभी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता सत्ता का नशा जो है नहीं बोलना चाहिए जी। हरियाणा के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का काम उनको करना चाहिए, नहीं तो जनता सब हिसाब कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस कथन के बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और आप सूर्य समाचार के साथ जुड़ी बेबाकी से अपनी राय हमारे संग रखी। बहुत बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी आपका।